आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। जब बाबरी मस्जिद का फैसला 2019 को आया तभी एक नारा दिया गया था, अभी तो ये झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। जब से ये भगवा तंजीमें प्लानिंग किए जा रहे हैं कि अगला मसला या तो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का होगा या फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का। तो फिर अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। मथुरा में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद में 6 दिसंबर को कृष्णा की मूर्ति रखने का फैसला किया गया है। यानी भगवा तंजीमों की 6 दिसंबर को अयोध्या पार्ट 2 की तैयारी है। और इस ऐलान के बाद मथुरा की मजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी अलर्ट कर दी है। 144 नाफिज करते हुए अफवाह फैलाने और अमन को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तभी भी फुल सिक्योरिटी थी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? मस्जिद को शहीद कर दिया गया, दंगे फसाद हुए, कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन अब जो ऐलान हुआ है, यूपी में योगी की सरकार है और मरकज में बीजेपी की सरकार है। तो यहां पर यह सवाल ये पैदा होता है कि क्या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को महफूज रखा जाएगा? वाज़ेह है कि 17वीं सदी में बनी मुगल दौरे हुकूमत में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के करीब श्री कृष्ण जन्म आस्था मंदिर है। मस्जिद पर यह दावा है कि श्री कृष्ण यहां पर जन्म हुआ था। याद रहे कि पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मंजूरी के बाद बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी दूसरे मजहबी मकामात पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो फिर यहां पर यह सवाल पैदा होता है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? लेकिन अब भारत में कई मसाजिद को भगवा तंजीमें टारगेट कर रही हैं, जिससे वाज़ेह सबूत है। वाज़ेह रहे कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद फिरका परस्त अनासिर के हौसले बढ़ गए हैं और अब वो मथुरा की शाही ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।